हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिसके 20th एपिसोड के साथ आए हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में आया है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल फॉर डॉक्टर्स के लिए है, डॉक्टर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ से एक न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ है देखते हैं। इश्यू ऑफ एनएमसी लोगो, वाई आर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग नाउ इफ ऑलवेज हैड धनवंतरीज इमेज। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल मेडिकल काउंसिल। उसको डॉक्टर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उसने एक लोगो चेंज करा है। पहले देखते हैं वो लोगो क्या है। कुछ इस तरह से उनका लोगो था, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके बीच में भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, इसके बीच में भगवान धन्वंतरी की फोटो थी। इसको कलर्ड फॉर्म में लगाया है। इसको लेके सारा डिस्प्यूट आया है। IMA MSN केरला स्ट्रांगली कंडम्स रीडिजाइनिंग ऑफ NMC लोगो। क्या पूरा इशू है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से इसको सेक्युलर स्ट्रक्चर के लिए खतरा बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, क्या इस पे डिमांड की जा रही है, क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या रियलिटी फैक्ट्स हैं, उन सबको देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। The logo of the National Medical Council NMC with the colorful image of physician god Dhanvantari in the center has drawn criticism from doctors, with the Indian Medical Association IMA urging the apex medical education regulator to take corrective steps. सबसे बड़ा रेगुलेटर है एनएमसी, मेडिकल एजुकेशन को पूरा रेगुलेट करता है। उससे आईएमए ने, जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, उसका कहना है कि आपने ये जो चेंज करा है इसको लेके हमें इश्यूज हैं। भगवान धन्वंतरी की जो फोटो लगाई है उसको लेके उनको इश्यूज हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप इसको चेंज कीजिए। क्या पूरा मैटर है देखते हैं। IMA कह रहा है द लोगो ऑफ any national institute out to capture the aspirations of all our citizens in equal manner and by remaining neutral in all respect, thereby eliminating any possibility of any part of section of society feeling aggrieved in any manner। ये कहना है किसका? IMA का। IMA कह रहा है कि साहब, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है एक नेशनल लेवल पे जिसकी पहचान है, उसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो समाज के सभी लोगों की भावनाओं को रिस्पेक्ट दे। सभी लोगों को, किसी को ऐसा फील नहीं हो कि उनको अलग करा जा रहा है, एक सेंट्रल थीम के साथ चले। ये कहना किसका है? IMA का। आगे बात होती है, Officials from NMC, however, maintained that the image of Dhanvantari had always been a part of its logo। वो कह रहे हैं साहब, ये जो आप इमेज की बात कर रहे हो ये हमेशा से NMC के लोगो का पार्ट था, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? एल्बिट एज ए डार्क। वो कह रहे हैं कि साहब, यहां से देखते हैं, द न्यू लोगो कलराइज द इमेज वाइल ऑल्सो रिप्लेसिंग द वर्ड इंडिया विद भारत। जो हम देख ही रहे हैं कि इंडिया भारत पे मैटर चल रहा था कि इंडिया जहां जहां है रिप्लेस करा जाएगा। हमने एक एपिसोड में देखा भी था किस तरह से एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर इंडिया को रिप्लेस करा जा रहा है भारत वर्ड से। ऐसा ही यहां पे हुआ। अब इन दोनों लोगों को आप ध्यान से देखना। इस लोगो को, ये लेटेस्ट लोगो है एनएमसी का जो निकला है, इसमें बात हो रही है, ये जो कलर्ड पिक्चर भगवान धन्वंतरी की लगाई है, ये पुराना लोगो है एनएमसी का। इसके अंदर यही पिक्चर थोड़ी सी डार्क थी, शैडो फॉर्म में थी। सिर्फ इसको कलर करके नए फोटो लोगो में लगाया गया। ये कहना है नेशनल मेडिकल काउंसिल का कि ये फोटो पहले से थी, हमने सिर्फ उसकी कलर्ड इमेज को यहां पे लगाया है नए लोगों में। दूसरा, वो कह रहे हैं हमने इसके नाम को चेंज कराया। जो यहां पे था नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन भारत। ये दो चेंज वो कह रहे हैं हमने करे हैं, बाकी डिट्टो लोगो जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। आगे क्या बात हो रही है? वाई आर डॉक्टर्स अपोजिंग द न्यू लोगो। क्या कारण है कि डॉक्टर्स नए लोगों से काफी उनका विरोध है इस चीज को लेके। वंस द चेंजेस टू द लोगो वर हाईलाइटेड लास्ट मंथ, द IMA सेड इट वेंट अगेंस्ट द फंडामेंटल वैल्यूज of doctors. Dr. Sharad Agarwal, president of IMA, said doctor take an oath to treat everyone irrespective of their caste, class, religion. Why then should the logo of an institute that governs training of doctors have religious connection? प्रॉब्लम यहां पे आ रही है।
ये कह रहे हैं कि साहब जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर को ट्रेंड करती है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसका जो लोगो है वो कहीं ना कहीं एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू का होना चाहिए। जब डॉक्टर एक ओथ लेते हैं किसी को ट्रीट करने की, तो वो किसी धर्म की या किसी जात पात को देख के इलाज नहीं करते हैं, वो एक पेशेंट को पेशेंट मान के इलाज करते हैं। ये कहना है आईएमए का। तो क्यों उनके लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन की फोटो ली जा रही है, उनके देवी देवताओं की फोटो ली जा रही है? ये किसका कहना है? आईएमए का। आगे बात होती है, while doctors can follow their faith at home, institution must not do so. Creating controversies is not the job of NMC. They should focus on improving the quality of medical education in the country. उनका कहना है कि साहब डॉक्टर का जो भी बिलीफ है, जिस भी धर्म का है, वो अपने घर पे रखें उस बिलीफ को। जहां पे वो ड्यूटी पे आ रहे हैं वहां पे उनको न्यूट्रल बन के रहना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म की तरफ झुकाव के साथ। दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब एनएमसी का काम कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना नहीं है। आपका काम है देश के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन मिल रही है उसके लेवल को बढ़ाना, ना कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज के अंदर पड़ना। The IMA calls upon NMC to take corrective step to adopt logo which does not contradict the oath and duty of doctors towards all our citizens with complete neutrality, especially in shunning any attempt to connect or identify the institute such NMC with any particular religion. सीधा सीधा उनका कहना है आईएमए का कि आप ये सब कुछ करके नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ रहे हो, पर्टिकुलर बिलीफ से जोड़ रहे हो, जबकि आपका काम होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसकी इमेज सेक्युलर रहे, वो इंडिपेंडेंट दिखे, किसी धर्म की तरफ झुकावा न दिखे। ये कहना कि इनका है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। आगे बात होती है वाई हैज धन्वंतरी बीन इंक्लूडेड। अब बात हो रही है कि साहब जो भगवान धन्वंतरी की फोटो, कलर्ड फोटो लगाई गई है, उसके पीछे कारण क्या था? with Dhanvantari considered to be the god of Ayurveda and medicines, officials from NMC said it was an appropriate addition to the logo for medical body. An official said if the logo for doctors can be the staff surrounded by two serpents, that is entrenched in Greek mythology, why can't we सिंबल्स फ्रॉम आवर ओन माइथोलॉजी? ये कह रहे हैं कि साहब जब डॉक्टर का जो सिंबल है, हमने कई गाड़ियों पे देखा होगा, पहले हम उस सिंबल को देख लेते हैं। इस सिंबल की बात हो रही है कि जब इस तरह का एक सिंबल है जिसके दोनों तरफ सांप वगैरह का कुछ ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेशन है और इस सिंबल को हम आज तक यूज करते हैं, तो क्यों ना हम हमारी खुद की माइथोलॉजी से कुछ चीज को लें और अपने यहाँ पे यूज करें। ये कहना है नेशनल मेडिकल काउंसिल के एक ऑफिशियल्स का कि साहब जब आप उनका यूज कर रहे हो तो आपको अपनी माइथोलॉजी से कोई कंसेप्ट लेने में क्या इश्यू है। अब आता है official from both NMC and the Union Health Minister emphasized that Dhanvantari has always been part of the logo. हमने लोगो में देखा था कि पुराने लोगों के अंदर भी सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट में शेडो फॉर्म में थे भगवान धन्वंतरी की फोटो, नए लोगों के अंदर उसको कलर्ड कर दिया गया है। यही इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहना है। However, even the old logo was adopted in 2022. The National Medical Commission took over from the former Medical Council of India in 2020. The logo was first approved in 2022 according to officials. यानी ये कह रहे हैं जब हमने इस पूरे को 2022 में बनाया था तब से ही चीजें चली आ रही हैं, अब हमने उनको सिर्फ कलर करा। अब मैटर आता है, सो व्हाई डिड डॉक्टर प्रोटेस्ट ओनली आफ्टर द चेंज? Dr. Agarwal said that the IMA took action as soon as the issue was highlighted. The NMC has been asking why doctors are objecting only now when logo always had the image of Dhanvantari. But clearly the image was not prominently visible even to them, which is why they choose to color and highlight it. वो कह रहे हैं कि साहब जो पुराना लोगो था उसके अंदर इमेज क्लियर नहीं दिख रही थी, शेडो फॉर्म में थी, डार्क इमेज थी, हमने सिर्फ उसको कलर करा है। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं इस ऑब्जेक्शन को उठाया, अभी क्यों इस ऑब्जेक्शन को उठा रहे हैं? इज दिस द फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स हैव रेज सच कंसर्न? क्या ये पहली बार है जब डॉक्टर्स ने ऐसी कोई बात उठाई है या ऐसी कोई डिमांड करी है? There were similar protests from doctors when NMC introduced the Charak Shapat
as part of undergraduate medical training last year, while it was initially taught that the शब्द word would replace the doctor's oath. ठीक है, जो शपथ शब्द आता है उसको रिप्लेस करने की बात चल रही थी कि जो ओथ होती है उसको उसकी जगह शपथ लिया जाए काम में, which essentially says doctor should treat everyone and do no harm. The NMC letter said the charak shapath would be taken at the beginning of the course and the doctor's oath when the student graduate. यानी उन्होंने क्लियर करा कि साहब जो चरक शपथ है वो कब ली जाएगी, वुड बी टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, जब कोर्स शुरू हो रहा होगा, एंड द डॉक्टर्स ओथ व्हेन द स्टूडेंट ग्रेजुएट, जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाएगा तब उसको दिलाई जाएगी डॉक्टर्स ओथ. मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ योगा एज पार्ट ऑफ मेडिकल करिकुलम. ये सेकेंड टाइम था जब इनको प्रॉब्लम हुई. योगा एज पार्ट ऑफ मेडिकल करिकुलम लास्ट ईयर ऑल्सो फेस सिमिलर रेजिस्टेंस. तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारे स्क्रिप्चर से कुछ चीज़ें ली जा रही हैं, हमारे कल्चर से चीज़ें ली जा रही हैं, उसको नए एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करवाया जा रहा है, तो इश्यूज़ हो रहे हैं. लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये मैटर उठाया जा रहा है उसमें कोई दम वाली बात है, या सिर्फ पॉलिटिकली इस मैटर को उठाया जा रहा है, या वास्तव में देश के सेक्युलर स्ट्रक्चर को ऐसी चीज़ों से दिक्कत है, या आपके अकॉर्डिंग इस लोगों की जगह कौन सा और लोगो लगाया जा सकता था जिसमें सभी लोगों की सहमति होती, सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति होती और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब के साथ इसको लॉन्च करा जाता, या यही चीज़ सही है? आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. आज का हमारा जो एपिसोड था वो इसी पे बेस्ड था कि किस तरह से क्या लोगो चेंज हुआ, क्या पूरा इशू आया है. आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. तब तक के लिए बस इतना ही. मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए स्टोरी के साथ.